बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हम सब लोगों के घरों में दाल चावल तो बनते ही रहते हैं, मगर दाल चावल की आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी ना, वो इतनी लजीज और मज़ेदार है कि आप दाल को हमेशा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। दाल में एक ऐसा ज़बरदस्त और यूनिक सा टेस्ट देंगे कि आपको दाल में ही दलीम का टेस्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। और इस दाल को सर्व करूंगी मैं खुशबूदार से ज़ीरा राइस के साथ। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाली है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। सबसे पहले तो दालें भिगो लेंगे। मैंने ली है आधा पाव या फिर कह लें 1 कप के बराबर मूंग की दाल और 1 ही कप इसमें डालूंगी मसूर की दाल। 5 टेबलस्पून मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी चना दाल के और 5 टेबलस्पून डालने लगी हूँ दाल माश के। ये दोनों दालें जो एक्स्ट्रा मैंने डाली है ना, इससे दाल का टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। नीम गर्म पानी में दाल को भिगोएंगे, 1 से 2 मरतबा धोएंगे और इसे भिगो कर रख देंगे। ये अच्छे से फूल जाएगी क्योंकि नीम गर्म पानी मैंने इसमें डाला है। जब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं, तो मसाला बनाने के लिए एक मैंने ली है मट्टी की हांडी। आप लोग प्रेशर कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप डालूंगी मैं इसमें ऑयल और इसमें डालूंगी दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े। 2 बड़ी इलायची का मुंह खोलकर डाल देंगे और इसके साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था मैंने, हाफ इस डिश पर डाल रही हूँ और आधा प्याज मैंने बचा कर रख लिया है, उसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। अब मट्टी की हांडी को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर ये गर्म हो जाए तो बहुत जल्दी से कुकिंग हो जाती है। प्याज को लाइट ब्राउन करें और फिर इसमें डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। अब यहाँ पर अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी 1 मिनट लाजमी आप लोगों ने फ्राई करना है। असल में दाल में भुने हुए अदरक लहसुन का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इससे दाल की खुशबू भी बढ़ जाती है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएं, आप इसमें शामिल करें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने रफली सा काट कर डाल दिया है। अब टमाटर को मिक्स करेंगे और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, इसमें साथ के साथ मसाले भी डाल देंगे। तो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर और इसके अलावा धनिया पाउडर डालूंगी 1 टेबलस्पून। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। बस जी यही मसाले डालूंगी। 3 से 4 घूंट पानी भी शामिल करूंगी ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और हमारे मसाले जले नहीं। इस तरीके से टमाटर को मैश करते हुए भूनें यहाँ तक कि अच्छा सा मसाला भुन जाए। जितना ये मसाला अच्छा भुनेंगी ना, दाल में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे ही टमाटर गल जाएं, आप इसमें डाल लें दाल, जो कि हमने नीम गर्म पानी में भिगो कर रखी हुई थी। देखें कैसे जल्दी से फूल गई है। दाल शामिल करेंगे और दाल को भी 1 से 2 मिनट के लिए आप लोगों ने लाजमी मसाले में भून लेना है। इससे दाल का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग अक्सर दाल को बॉयल करके बनाते हैं, कभी इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ आप लोग बनाएंगे ना, तो यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दाल को भी मैंने भून लिया है 3 से 4 मिनट के लिए और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, मगर पानी भी मैं नीम गर्म ही डालूंगी। दूसरे बर्नर पर पानी को मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था और 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल करूंगी। दाल में नीम गर्म पानी डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से गल जाएगी और इसमें टाइम भी कम लगेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसे ध्यान में रखते हुए आप एक मज़ेदार और शानदार सा खाना तैयार कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कवर लगा दें और 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दाल को पकने दें, जब तक हम अपने खुशबूदार से मज़ेदार से ज़ीरा राइस तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में डालूंगी आधा कप ऑयल, 2 बादियान के फूल, 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा, इसके अलावा 2 टुकड़े हैं छोटे छोटे से दालचीनी के, 2 लौंग हैं और 4 से 5 काली मिर्च के दाने हैं, ये भी शामिल कर दें और हल्का सा इन्हें ऑयल में रोस्ट कर लें, फ्राई कर लें, ताकि ऑयल में इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। मगर मसालों को हम जलाएंगे नहीं और इसमें पानी डालेंगे। पानी में डालूंगी 3 गिलास और चावल है मेरे पास तकरीबन 2 गिलास या फिर 750 ग्राम आप कह लें। तो पानी डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें, इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है चावल में। और नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून और कवर लगाकर पानी में अच्छा सा बेहतरीन सा बॉयल।
तो मेरी रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। देखिए अच्छा सा बॉयल आ गया था तो मैंने इसमें भीगे हुए चावल डाल दिए। चावल में बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ और 20 मिनट पहले मैंने इन्हें भिगो दिया था। अब बस कुछ भी नहीं करना, आपने ये पानी ड्राई कर लेना है हाई फ्लेम पे और जैसे ही पानी ये ड्राई हो जाए आप इसमें डाल लें थोड़ा सा धनिया और पुदीना बारीक काट कर। इससे भी चावल की खुशबू और टेस्ट बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए दम पे रख दें लो फ्लेम पे। दाल को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं और देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया था। दाल बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है और माशाल्लाह से आप दाल का टेक्सचर चेक करें, ये इतनी ज़बरदस्त सी बनी है और इसमें से बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। दाल चना और दाल माश डालने से इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों चेंज हो जाएंगे। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ आधा कप मेरे पास है बॉयल एंड श्रेडेड चिकन। 2 से 3 बोटियाँ ही थी जिन्हें मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है और साथ के साथ इसमें हरा धनिया भी डालेंगे। अब देखें ये दाल इस स्टेज पर एकदम रेडी है। आप इसे एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, मगर मैं इसका एक भगार लगाऊंगी जिससे इसका फ्लेवर और जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। तो एक फ्राइंग पैन में डालूंगी आधा कप ऑयल। टोटल हम इस दाल की रेसिपी में 1 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि आधी प्याज मैंने रोक कर रख ली है, बचा ली है, उसी आधी प्याज का इस्तेमाल करेंगे और प्याज के साथ साथ मैं डालूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आने देंगे। जैसे ये गोल्डन कलर आएगा फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसमें डालें 3 से 4 हरी मिर्चें और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी इसमें तकरीबन ½ टीस्पून। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फ्लेम ऑफ है, जल्दी से ये तड़का दाल पर लगाएंगे तो बेहतरीन सी हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार है। इस दाल में आपको एकदम चिकन दलीम का फ्लेवर, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक फिर आप लोगों ने मुझे लाजमी देना है कि ये दाल आपसे कैसी बनी। चावल में भी अच्छा सा दम आ चुका है तो आप देखें कैसे खिले खिले से खुशबूदार से हमारे ज़ीरा राइस एकदम तैयार है और दाल भी बेहद शानदार और मज़ेदार बनी है। तो थोड़ी सी ही आपको इसमें मेहनत लगेगी मगर ये खाना को इतना टेस्टी बनेगा ना कि खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। मैंने इसे सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ। धनिया पुदीना की चटनी है जिसे मैंने दही में मिक्स कर लिया है। आप दाल का टेक्सचर देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह।